जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी कि मैं उनके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन आप लोगों से करूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी भजन सिमरन सत्संग जितने भी प्रयास हम लोग करते हैं वो सब हमारे खाते में जमा हो जाता है। संगत जी जितनी सच्ची भक्ति से हम सेवा सिमरन करेंगे उतनी भक्ति से ही हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर से हमारा मिलन होगा। संगत जी एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आप सभी गुरु परिवार से शेयर करती हूँ, अपना ही है। संगत जी कुछ दिन पहले मेरे मन में बहुत इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने घर पे सत्संग करवाऊँ। उसके बाद संगत जी मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर पे सत्संग करवा तो लूँगी। जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मम्मी मैं यहाँ सत्संग करवाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यहाँ पे कोई सत्संग नहीं करवाना है, जहाँ करवाना हो आप करवा लो। संगत जी बड़ी परेशान थी, बड़ी दुविधा में थी कि मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ और कैसे करूँ। तो संगत जी हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है राजू अंकल के यहाँ पे। तो मैंने उन आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी आपके यहाँ मंथली सत्संग होता है तो आप एक काम कीजिए कि आप मेरा सत्संग जो है ना अपने घर पे करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे परेशानी है। मैं नहीं चाहती कि सत्संग के दौरान कोई गुरुजी के लिए कोई टिप्पणी करे या फिर जो गुरुजी की संगत नहीं है वो गुरुजी के लिए कुछ भी अपशब्द कहे, वो बर्दाश्त से बाहर होगा। तो संगत जी आंटी कहती ठीक है कोई बात नहीं, आप सत्संग जो है हमारे घर पे करवा लो। संगत जी मैंने सत्संग की जो डेट थी वो फिक्स हुई 7 तारीख को उनके यहाँ पे हमारा सत्संग होना था। तो आंटी कहती है सारा अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे, बस तुम टाइम से 5 बजे आ जाना दरबार लगाने। संगत जी देखिए महाराज की लीला देखिए, हम अपनी बुद्धि अपना दिमाग बहुत ज़्यादा ही चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा चला लेते हैं। जो हम प्लानिंग करते हैं ना हमें लगता है हम सही प्लानिंग किए जा रहे हैं, लेकिन वो जानी जहान वो मालिक, उसे तो सब पता है। संगत जी 6 तारीख को आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि 7 तारीख को आप 5 बजे घर पे आना, दरबार लगवाना और 6 बजे के अकॉर्डिंग हम सत्संग शुरू कर देंगे। संगत जी मैंने आंटी को, हमारा बिल्कुल तय था, जब जो प्लानिंग हम लोग करे बैठे थे ना संगत जी, मैं अंजू आंटी जो प्लानिंग हम लोग करे बैठे थे उस प्लानिंग के हिसाब से संगत जी हम चल रहे थे। संगत जी उसके बाद क्या होता है, 6 तारीख की शाम को एक फ़ोन आता है मेरे पास। 6 तारीख की शाम को आई थिंक 8:30 बजे के आसपास मुझे एक फ़ोन आता है और वो अंकल मुझे कहते हैं आंटी ग्रुप पे मैसेज डला हुआ है लेकिन एड्रेस तो राजू अंकल का है और नंबर चेंज है। आंटी ने तो अभी मंथली सत्संग करवाया था, ये सत्संग आप करवा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ जी मैं करवा रही हूँ ये सत्संग, मैं खोती कौन हूँ, ये तो गुरुजी करवा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा आंटी, तो कहते हैं आंटी आपने क्या सोच के राजू अंकल के घर सत्संग रखा है? उन्होंने मुझे इस तरीके का प्रश्न किया। तो मैंने कहा अंकल मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक तो मदर इन लॉ नहीं मान रही है, दूसरा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे कुछ लोग गुरुजी की संगत है, कुछ लोग गुरुजी की संगत नहीं है। मैं अगर कुछ को बुलाती हूँ कुछ को नहीं बुलाती तो वो बुरा मान जाएंगे, और अगर उन सबको बुलाती हूँ और गुरुजी के बारे में किसी ने कोई टिप्पणी कसी, क्योंकि संगत जी जो गुरु परिवार का हिस्सा है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो गुरु परिवार का हिस्सा नहीं है उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। फिर उन्हें गुरुजी समझाते हैं अपने तरीके से, लेकिन मेरे भाव ये थे अंकल, तो मैं इसलिए अपने घर पे सत्संग ना रख के मैंने राजू अंकल के घर रखा है। तो अंकल कहते हैं आंटी आप बहुत गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप कि आप राजू अंकल के घर सत्संग रख रहे हो, सत्संग आप अपने घर रखो। कहते हैं आंटी देखो मुझे तो गुरुजी का मैसेज आया है कि मुझे आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करना है कि सत्संग आप अपने घर रखो, राजू अंकल के घर मत रखो, क्योंकि राजू अंकल के घर आप सत्संग रखोगे तो गुरुजी महाराज के चरण उनके घर पड़ेंगे, सारी ब्लेसिंग्स वहाँ चली जाएगी, आपके पास तो कुछ नहीं आना। दूसरा उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आंटी
आप मुझे बताओ, सत्संग में आप 2-3 घंटे बैठ के आ जाओगे, सिर्फ वही चीज़ें तो लेकर आ पाओगे, लेकिन गुरुजी को तो साथ नहीं लेके आ पाओगे। अपने घर करवाओगे तो रात भर गुरुजी आपके घर रहेंगे, आप उनसे बातें कर सकते एकांत में बैठ के। संगत जी, और उन्होंने कहा आंटी देखो मेरा काम था आप तक मैसेज पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। गुरुजी महाराज किसी ना किसी माध्यम से अपना मैसेज हम संगतों तक पहुंचाते हैं। संगत जी बड़ी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि 7 तारीख को सत्संग था, सब इनविटेशन पहुंच चुके थे। अब ऐसे में गुरुजी महाराज का आदेश हो, संगत जी मैं कभी भी, चाहे वो आदेश गलत हो चाहे सही हो, मैं कभी भी गुरुजी के दिए हुए आदर्श को उन पालन समझ के निभाती ज़रूर हूँ। संगत जी क्योंकि अगर गलत भी होगा तब भी गुरुजी महाराज रास्ता दिखाएंगे, सही भी होगा तब तो दिखा ही रहे हैं। तो संगत जी क्या होता है, मैं अंजू आंटी को, मैं अंकल की बात सुन के कहती हूँ हाँ जी अंकल जी बिल्कुल गुरुजी की जैसी इच्छा होगी, जैसे महाराज को जहाँ विराजमान होना होगा वो वहीं हमें विराजमान, आप मतलब खुद विराजमान होंगे और सत्संग करवाएंगे। संगत जी बड़ी टेंशन में थी, अंकल का शुक्राना करके फ़ोन तो काट दिया, लेकिन टेंशन तो थी, इनविटेशन पहुंच चुके थे और संगत सत्संग की तैयारी भी हो रही थी। मैंने अंजू आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी एक आपसे बात करनी थी, अगर 5 मिनट का टाइम आपके पास है तो। बोलती है हाँ जी बोलिए। मैंने कहा आंटी ऐसा हो सकता है सत्संग हमारा वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन प्लेस चेंज हो जाए, आपकी घर जगह आपके यहाँ होने से हमारे घर हो जाए। तो आंटी कहती हैं तुम मुझे 5 मिनट बाद कॉल करना, ऐसे करके आंटी फ़ोन रख देती हैं। अब मैं टेंशन में ये थी कि भाई उनके घर सारी बंदोबस्त हो चुका है और अब ऐसे में मना करना समझ नहीं आ रहा, लेकिन गुरुजी की इच्छा यही है। संगत जी बड़ी कन्फ्यूज़न में थी, बड़ी टेंशन में थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर गुरुजी महाराज के पास शांति तरीके से बैठ के और कहा जो गुरुजी आपको सही लगे, जैसे सही लगे वैसे करो, क्योंकि निश्चिंत भाग दौड़ हम थोड़ी देर के लिए संगत जी परेशान हो जाते हैं, फिर जब हम लंबी सांस लेके सब गुरुजी पे छोड़ देते तो निश्चिंत। मैंने कहा गुरुजी जैसा आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे वो आप करवाइए, क्योंकि हमें दूसरों को जवाब देने में थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है संगत जी। ऐसा कह के संगत जी अब मैं बैठ गई। मैं बैठने के बाद तो अंजू आंटी का खुद फ़ोन आता है, तो वो कहती हैं सोनिया आंटी एक बार आप ना अंकल से बात कर लो। तो मैं राजू अंकल से बात करती हूँ, तो राजू अंकल बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं आंटी मैं तो चाहता ही था कि सत्संग आप अपने घर करवाओ। मैं तो हर संगत को यही कहता हूँ कि सत्संग अपने घर ही करवाना चाहिए, और आप अपने घर करवा रहे हो तो बहुत खुशी आंटी। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि कब करवाना है, कैसे करवाना है, मैं आपका घर देखने आ जाऊँगा और जो भी व्यवस्था है, जो भी चीज़ें वो सब हम संगत सब मिलके करेंगे, आप निश्चिंत हो जाएं, गुरुजी की यही इच्छा है। तो आंटी कहती है ठीक है मैं इनविटेशन चेंज करती हूँ, आप अपने घर का एड्रेस वगैरह जो भी लोकेशंस है वो मुझे सेंड करें। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से सत्संग दिसंबर के लास्ट वीक में रखा गया, सैटरडे में। तो ये दिसंबर जो आ रहा है उसके लास्ट वीक में जो है सत्संग रखा जाएगा। संगत जी ये है गुरुजी महाराज की लीला, क्योंकि देखिए संगत जी हम प्लानिंग पहले से बना लेते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की अपनी ही प्लानिंग होती है। हमारी प्लानिंग, हमारा दिमाग सब बेकार है गुरुजी के आगे। तो संगत जी देखिए 7 तारीख का जबकि हम लोगों ने सब कुछ सेटअप कर रखा था कि भाई सत्संग 7 को होगा, 6 से होगा, संगत इतनी आएगी, लंगर प्रसाद होगा, जल प्रसाद, सब व्यवस्था धरी की धरी रह गई गुरुजी के आगे। तो संगत जी इसीलिए तो कहते हैं कि दिमाग मत लगाओ, जूतियों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ। संगत जी इसलिए संगत जी चिंतित मैं इतनी हो गई, लेकिन जब एक तरफ एक गुरुजी के स्वरूप को देखा तो सारी चिंताएं भाग अपने आप पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता। संगत जी बस गुरुजी की रजा में ही राजी रहना, हमारी सब प्लानिंग है धरी की धरी रह जाती है। देखिए 7 तारीख को सत्संग होना था, नहीं करवाया गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सत्संग राजू अंकल के घर ना हो के मेरे घर हो। इसके लिए मैं गुरुजी का
तहे दिल से शुक्राना करूंगी महाराज, अनंतम शुक्राना। ऐसे गुरुजी निकालते हैं परेशानियों से संगत जी बाहर। संगत जी, कल एक आंटी का कमेंट्स आया था मेरे पास और मैंने उनका कमेंट्स पढ़ा था, तो उस कमेंट्स में उन्होंने ये लिखा था कि आंटी, आप लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलने को मत कहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भक्ति के मार्ग पे लोगों को चलने को कहेंगे तो लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय कैसे कर पाएंगे। वो अपने आप को भक्ति के मार्ग पे लगाएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना अपनी ज़िंदगियाँ नहीं जी पाएंगे, सिर्फ भगवान के ही बन के रह जाएंगे। ऐसा उन्होंने अपने कमेंट्स में लिखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, आप लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलना ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि लोग फिर अपनी ज़िंदगियाँ जीना छोड़ देंगे। संगत जी, अगर वो आंटी मेरा सत्संग सुन रही होंगी जिन्होंने कमेंट्स किया होगा, तो उनके लिए मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही शब्दों में बहुत सारे जवाब हैं। संगत जी, ठीक है, आप कहते हो ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, एंजॉय करना छोड़ देंगे, भगवान के होके रह जाएंगे, तो संगत जी इसमें बुराई ही क्या है। आप क्यों आए हैं धरती पे? ईश्वर के लिए आए हैं ना। जो आपकी गृहस्थी में जो आप पार्टियां करते हैं, शादियां करते हैं, एंजॉय ज़िंदगी का आनंद उठा रहे, तो वो भी तो भगवान के कारण ही उठा रहे हैं। संगत जी, जो भी आंटी ने मुझे कमेंट्स किया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी इस सत्संग में, बस मैं उन्हें यही एक शब्द समझाऊंगी, उसमें सब वो समझ जाएंगी। ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी, हमारी ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात रही, और प्रभु की भक्ति करने के लिए ना उम्र देखी जाती है, ना ये देखा जाता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। संगत जी, अगर ऐसी ही सोच आप लोग रखोगे कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, तो संगत जी वो उम्र भी आपके हाथ से निकल जाएगी। जिंदगी भर पाप करो और बुढ़ापे में राम राम कहो, तो संगत जी ये कहीं का कोई भी इंसाफ नहीं है। परमात्मा को आप संगत जी, परमात्मा को याद करने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे। अरे ज़िंदगी जीवी तो ईश्वर की वजह से ही रहे हो। आप खुश हो, आपने मुझे कमेंट्स लिख के भेज दिया कि आंटी भक्ति के मार्ग पे लोगों को मत चलाओ। तो आंटी आप मुझे ये बताओ, आप ये ज़िंदगी भी तो गुरुजी की वजह से ही जी रहे हो, अच्छी सांसें ले रहे हो, जो आप इंजॉय का नाम दे रहे हो ज़िंदगी को, वो इंजॉय भी तो आप गुरुजी की वजह से ही कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात आंटी, जैसे संस्कार आप अपने आप में बदलोगे, वैसे संस्कार आपके परिवार में भी बदलेंगे। जैसे आप भक्ति के मार्ग में नहीं चलना चाहते, वैसे ही आपका परिवार भी नहीं चलेगा। तो आंटी एंजॉय भी आप ईश्वर की वजह से ही कर रहे हो। संगत जी, लोग कहते हैं कि बुढ़ा बहुत उम्र पड़ी है। संगत जी, मृत्यु का क्या भरोसा, मृत्यु कल भी आ जाए, अभी भी आ जाए। वो जिंदगी भी तो संगत जी ईश्वर की वजह से ही जी रहे हैं। परमात्मा को छोड़ दो, बस अपने में ही लीन रहो। तो संगत जी, ये कहीं आपके कर्म खराब करने का समय तो नहीं है। इसीलिए संगत जी, भक्ति की कोई उम्र नहीं है। मृत्यु का क्या है, अभी आ जाए, कल आ जाए। संगत जी, भगवान को याद करने में खुश होना चाहिए। टीवियों पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई, आप उसी इंजॉयमेंट कहते हैं, आप गपशप को इंजॉयमेंट कहते हैं, आप चुगलियों को इंजॉयमेंट कहते हैं, आप गलत कामों को इंजॉयमेंट कहते हैं। संगत जी, किस चीज़ को इंजॉयमेंट कहते हैं, किस चीज़ को इंजॉयमेंट कहते हैं? नहीं संगत जी, अगर यही विचारधारा आपकी है और इस विचारधारा से आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो संगत जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे आप इस कलयुग में किसी को भी भक्ति के मार्ग पे चलाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। संगत जी, ईश्वर को याद करने के लिए ना कोई उम्र है, ना ही कोई समय है।
जब वो परमात्मा हमारे लिए करने में इतनी सी भी देर नहीं लगाता, तो हमें अपना एंजॉयमेंट त्याग के ईश्वर को याद करने में क्या दिक्कत है। संगत जी, आपका कमेंट्स मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि मुझे आपको जवाब थोड़ा सा देना चाहिए। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के क्षमा करूंगी कि महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, भूल हुई है, तो मुझे क्षमा करें। संगत जी, मेरी कोशिश शुरू से यही रही है कि लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलाऊं, गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में बताऊं। संगत जी, जब आपको एंजॉयमेंट में प्रभु याद नहीं आते और दुखों में ईश्वर इतने याद आते हैं, तब वो आपका एंजॉयमेंट कहाँ जाता है, तब जिंदगी का आनंद कहाँ जाता है आपका। तब दुख में तो आप गुरुजी हमारा ये कर दो, गुरुजी हमारा ये कल्याण कर दो। तब संगत जी, तब आपका भगवान के अलावा एंजॉयमेंट काम नहीं आएगा। तो संगत जी, इसीलिए प्रभु का ना तो कोई समय है और ना ही कोई उम्र है उन्हें याद करने की। वो परमात्मा बहुत निरंकार है अपनी संगत पे, अपने गुरु परिवार पे, अपने इस पूरे विश्व पे, जिसने पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ही बना मारा, जिसने पूरी दुनिया का विकास किया है। तो संगत जी सोचिए, उसके बिना क्या हम एंजॉयमेंट कर पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है संगत जी कर पाएंगे। तो आंटी, आपको मेरे इस शब्द से या फिर मैंने जो आपको रिप्लाई किया उससे कोई भी परेशानी हुई हो, कोई भी दिक्कत हुई हो, तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। मेरा कोई इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। लेकिन संगत जी, जब मैं कुछ चीज़ें ऐसी देखती हूँ कि लोग भक्ति के मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग भक्ति के मार्ग में आने वालों को भी रोक रहे हैं, तब संगत जी रुका नहीं जाता है। नहीं तो संगत जी, बहुत नीवा स्वभाव रख के ही मैं चलने वालों में से हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि औकात विच रखना, अपनी औकात में ही रहूँ मैं, कि मैं कभी किसी से ऊंचे शब्द में भी बात ना करूँ, क्योंकि मैं तो मालिक के चरणों की धूल हूँ, उनकी दासी हूँ। तो मैं सिर्फ अपनी औकात में रहना चाहती हूँ। अपनी औकात से बाहर आना मेरे गुरुजी ने कभी हमें सिखाया ही नहीं है। संगत जी, जो भी संगतों के कमेंट्स हो या कोई भी सवाल हो, वो बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, जिनको मैं संगत जी इसके भी ऑब्जेक्शन में नहीं हूँ कि कोई मुझसे गलत कमेंट्स कर रहा है या कोई मुझे गलत बोल रहा है। नहीं, आप कीजिए। जहाँ तक मेरी क्षमता है, जहाँ तक मेरी ताकत है, जहाँ तक मुझे मालिक ने चीज़ें बख्शी हुई है, वहाँ तक मैं उन संगतों को भी जवाब दूंगी। बस संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूँगी। कोई भी मेरे से भूल चूक हो गई हो, कैसी भी भूल चूक हो गई हो, अपनी इस गुरु परिवार की बेटी को माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आपके जैसे भी जो भी सवाल हो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई दूं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, क्योंकि बुरे भी मेरा ही फर्ज है उनको समझाने का, और अच्छे को तो संगत जी मैं जहाँ गुरुजी बख्श रहे हैं, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक मैं ये आप लोगों के सामने हूँ, जिस समय ये सांसें रुक जाएगी उस समय मैं गुरुजी के चरणों में होंगी। तो संगत जी, जैसे भी आपके अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट्स हैं आप मुझे करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका रिप्लाई करने का। बाकी अनंत अविनाशी ब्रह्मांड के महाशिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।